राम सिंह साहब ऐसे नहीं होता है। गार्ड हैं हम लोग, हमारे ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पे डिपेंड है। कंपनी की बाउंड्री से लेके कंपनी के अंदर तक का सारा जिम्मेदारी हमारे गार्ड के ऊपर है। ऐसे नहीं होता है कि बस हो गया काम चला लो, यहाँ पे घंटा गिन के चले जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा लाइन सीधा कर लो, लाइन लेफ्ट, मैं भी कर रहा हूँ ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, टच करो लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे गार्डों का टर्नआउट अच्छा होना चाहिए। गार्डों से मैंने काफ़ी ब्रीफिंग करी है, तो गार्डों को मैंने एक बार बेशरम सावधान कराया और उसके बाद देखा कि इनके शर्ट की बटनें खुली हुई हैं और किसी की बेल्ट साइड में टेढ़ी हो रही है, तो उन सभी को मैंने ठीक कराया। पहले अगर टर्नआउट अच्छा होगा तो तभी आप सामने से कुछ दिखा सकते हैं या कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने गार्डों को बेशरम सावधान कराया, सैल्यूटिंग कैसे करनी है इसके बारे में इनको जानकारी दी। किसी का सैल्यूट थोड़ा टेढ़ा था, किसी का सैल्यूट थोड़ा झुका हुआ था, तो इसके बारे में इनको मैंने जानकारी दी है कि आप अच्छा कर सकते हैं, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया। आप सोच रहे हो कि मेरा सबसे अच्छा लगेगा तो अलग दिखता है, ठीक है, एकदम सामने रखो, ठीक है। वो यहाँ से आएगा, ये हाथ एकदम चिपके रहेंगे, चिपकाओ तो ये हाथ एक बार ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे सब सुधर जाएगा यार, हमारे गार्ड नंबर 1 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आएगा, सामने से डाउन होगा, ठीक है, सैल्यूट। और ये चीज़ सीधे होनी चाहिए और ये चीज़ सीधी होनी चाहिए, बस इतना ही है सैल्यूट में। सैल्यूट डाउन, सैल्यूट। गार्डों का टर्नआउट अच्छा होगा तभी सामने वाले को ये अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो कुछ गार्ड्स हमारे बेशरम सावधान के समय पाँव पीछे से लेके आते हैं, कुछ टेढ़ा कर देते हैं, कुछ अजीब तरह से करते हैं। तो मैंने इनकी ट्रेनिंग को इस तरह से आगे बढ़ाया कि इनको पहले मैंने हाथ आगे लॉक करवाए और इसके बाद मैंने इनके घुटनों को इस पर टच करते हुए कदम ताल कराया। देखो ऐसे, है ना, तो बिना हिले हुए। ये ऐसे नीचे झुक के नहीं करना होता है हमें, वो अगर नीचे झुक के कर लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये ऐसे अगर हम झुक के करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, हमें ऐसे एकदम स्ट्रेट होना है, सीधा रहना है, हाथ आगे करने हैं और सिर्फ पाँव का मूवमेंट, ये यस। तो इससे क्या होगा, जो हम पीछे से बेशरम सावधान करते हैं, हमारे पाँव पीछे से आ जाते हैं, तो उसको हम पाँव को सामने से लाने की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने इसमें प्रैक्टिस किया। देखो इसमें फिर भी कई लोग अभी भी पीछे से पाँव ला रहे हैं या फिर सामने से नहीं हो पा रहा है, अलग दिखता है, धीरे धीरे बटन लगा। आपका भी नहीं है, ये क्यों रहता है खुला, मतलब इसमें क्या है, कुछ कोई आना जाना चलता है क्या इसके अंदर, बेल्ट है। तो गार्डों के निरीक्षण के बाद मैंने इनको फिर से एक जानकारी दी कि देखो हम जब भी बेशरम या सावधान करते हैं तो हमारा पाँव सामने से आना चाहिए और उस हाथ को टच करते हुए अब हम बेशरम सावधान करेंगे। ये ऐसे नहीं करना है, ये कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा ऐसे पाँव पीछे से लाना, कोई पाँव पीछे से आगे भी लाता है। तो इन सब चीज़ से हमको बदलाव करने हैं, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाथ सामने रख के बेशरम और सावधान होने का प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद हमारे पाँव सामने से आने शुरू हो जाएंगे। राइट लेफ्ट, मैं भी कर रहा हूँ ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, टच करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऐसे झुक के मत करना, झुक के सामने देख के, हाँ इसको ऊपर ले जाओ, छाती निकालो बाहर 56 इंच वाला। मोदी जी भी निकाल के घूमता है, मोदी जी का पेट निकल रहा है। सैल्यूट डाउन, गॉड बेशरम। देखो आज के ड्यूटी के पॉइंट हैं। आप लोग ड्यूटी पोस्ट में जाते हो तो क्या करते हैं, कौन बताएगा, आप क्या करते हो, आप नाइट ड्यूटी देते हो ना, कौन से पोस्ट में ड्यूटी देते हो आप सबसे ज़्यादा, मेन गेट में। वो पीछे ईटीपी वाले में कौन देता है, ईटीपी गेट, चलो ठीक है आप ही थे। क्या करते हो आप, ईटीपी पोस्ट में जाओगे, अभी क्या करोगे, मान लिया अगर अभी गए तो देख लूँगा क्या नहीं क्या है, हाँ क्या ताला है, हाँ अभी दिन वाला गार्ड भी मिलेगा वहाँ पे, क्या पता मिलेगा, हाँ मिलेगा ना, मिलेगा मान लो वहाँ से वहाँ तक का, हाँ तक का सीटी मारते रहो। टावर पोस्ट में कौन जाएगा अभी, जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए, आप बताओ टावर पोस्ट में ड्यूटी लगेगी तो क्या करोगे,
देखना है कोई बाउंड्री में ना आए, हाँ, सारी तरफ निगाहें रखनी है, 15-20 कोई उधर से नहीं आता है। उससे पहले तो आप ये करोगे ना, उससे पहले आप वहाँ पे ड्यूटी पोस्ट में जाओगे, जो वहाँ का गार्ड है उससे आज दिन भर की हलचल पूछोगे कि भाई आज दिन भर क्या हुआ यहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत तो हैं? नहीं है। हाँ, कोई ऐसा चीज़ है यहाँ पे कि जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ है क्या, जो कहीं वो छुपा के रखा हो, या कहीं बाउंड्री वाल कोई टूटी फूटी हो, बिजली का तार फैला हो, ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपके पोस्ट के इलाके में, है ना। अगर आपके पोस्ट के इलाके में कुछ ऐसा टूट फूट है, अभी आप जाते ही चेक कर लो, भले उसके बाद रिलैक्स हो जाना। अगर बाद में कुछ मिल गया कि भाई यहाँ पे तार टूटी थी, फेंसिंग टूटी थी, बंदा यहाँ से आ जा सकता था या चला गया, सामान बाहर चला गया, तो उसकी जिम्मेवारी फिर आपकी हो जाएगी, वो दिन वाला बच जाएगा, क्योंकि आपने दिन वाले से चार्ज ले लिया, आपने ओके लिख दिया, साइन कर दिया, हमारा पोस्ट ओके है, तो आप फंस गए, अब दिन वाला बच गया। तो इसलिए जाते ही पहले अपना इलाका देखना है, और वही काम अंदर का भी है, प्लांट में जिसकी ड्यूटी लगती है वो पैलेट वैलेट काउंटिंग जो है हिसाब किताब ले लेना, हो पाता है वो हिसाब किताब। कुछ चार्ज तो होता होगा ना कि इस लाइन में ये चल रहा है, ये काम हो रहा है, ट्रैक में जाइए, हाँ, तो उसको बिल्कुल नेग्लिजेंसी करोगे, कहीं पे कुछ छूटेगा, शायद सुना है मैंने, पहले भी पेमेंट करा है पैलेटों का आप लोगों ने ना, गत्तों वत्तों के कुछ 2-4 कम हुआ है, पेमेंट करवाते हैं ना, तो उन सब चीज़ों से बचना है तो थोड़ा सा बस चार्ज लेते देते समय होशियारी से दे देना बस, ठीक है। बाकी बाहर बाउंड्री वाउंड्री वाल पे एकदम अप टू डेट रहना है, ठीक है। आप तो मेन गेट के हीरो हो, सुनने में आया, हमेशा मेन गेट पे देते हो, बाकी यही मेन होता है, ठीक है। पोस्ट में जाके खाली बस अरे भाई चलो दूर से भाई निकल निकल निकल, ऐसा करोगे फिर वहाँ वो किसी दिन हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। जाके अच्छे से पूछताछ करके तब जाके पोस्ट छुड़वाना, ठीक है। अपना जाते ही फेंसिंग लाइन, बिजली के तार वार, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे कंपनी का कोई सामान वामान न पड़ा हो, कोई कीमती चीज़ न पड़ी हो कि वो कंपनी के नॉलेज में हो, या किसी ने रात को फेंकने के लिए रखा हो। अभी जैसे वो पीछे साइड कैमरे तो लगे हैं, वो 3 नंबर गेट है ना वहाँ पे, 1 2 3 नंबर गेट है, वहाँ पे कैमरा लगा है, मैं भी देखा, लेकिन वहाँ से क्या सामान बाहर नहीं जा सकता, आराम से जा सकता है। और फेंकने वाला ये इतना होशियारी से फेंकेगा, मुंह बांधेगा, भुलिया चेंज कर देगा, अब कैमरे में तो दिखेगा कि भाई सामान फेंका, चोरी हुआ, सब दिखेगा, लेकिन वो कौन था पहचान में ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ें तो अभी साहब लोगों को हम बाद में डालेंगे, कैमरा में दिख जाएगा सामान फेंकते हुए, लेकिन कौन है पहचान में ही नहीं आएगा, वो तो मुंह बांधेगा, मास्क वास्क टाइट कर देगा, किसको पता चलेगा ये कौन फेंक रहा है। तो उसमें फिर फंसेगा कौन, गार्ड, चोरी क्यों हुआ, गार्ड। तो ये चीज़ें बताएंगे हम धीरे धीरे, बाकी ठीक है। चलो एक बार और, गार्ड सावधान, टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट अगर पहले आ जाओगे तो हम लोग भी जल्दी चले जाएंगे, 6:30 हो जाएगा। सल्यूट, ठीक है, सल्यूटिंग अच्छी करना और ज़ोर से आवाज़ लगा के बोलना, जब भी आता है कोई सीनियर स्टाफ कोई भी आता है एकदम ज़ोर से, ठीक है। जय सर, ज़ोर से बोलो, पेट से आवाज़ निकाल के बोलना, ऐसे जय सर, कोई ऐसे जय सर, कोई ऐसे बोला जय सर, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बोलना है तो टाइट बोलना है, वही चीज़। सल्यूट डाउन। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये मेन गेट पे जो भी हमारे गार्ड चेकिंग पे लगते हैं ना, वो खाली ऐसे टच कर रहे हैं बस, ऐसे वो पता नहीं गुदगुदी सी क्या लगा रहे हैं वो, उसमें दो चीज़ होती है, या तो वो सामने वाला सोचेगा यार चेक, बेशरम हो जाओ, ठीक है। आज हम बातें ही करेंगे, आज परेड नहीं। उसमें क्या करेगा वो, जैसे हम खाली ऐसे टच कर रहे हैं ना, वो खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उसमें ये लगेगा ना, अगर सामने वाला ये सोचेगा यार क्या फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है, इससे अच्छा तो ना करे, या तो वो हमें बेवकूफ़ समझेगा, है ना, या फिर वो कुछ ना कुछ बोलेगा ये खाली टच कर रहे हैं, या फिर वो अंदर रिपोर्ट लगाएगा, बोला यार ये खाली क्या करते हैं वो गार्ड, चेक तो हमें अच्छे से करते नहीं है, किसी की भी ड्यूटी मेन गेट पे लगती है, वो बोला खाली ऐसे टच करते हैं यार, वो क्या चेक करते हैं, वो खाली फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, या तो रिपोर्ट वो अंदर करेगा, या वो यहाँ पे सोचेगा कि यार ये कैसा है, पता नहीं कैसा चेकिंग कर रहा है, खाली ये बस। चलो, तो थोड़ा सा एक वीडियो मैंने डाला था ग्रुप में, देखा होगा व्हाट्सअप पे ना, थोड़ा कॉलर वॉलर टोपी वोपी निकाल के थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ चेकिंग हो रही है यहाँ पे, अगले वाले को भी ना लगे कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, और अंदर भी कोई हमारे बारे में ना बोले कि वो खाली वहाँ पे बस फेंक रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। तो वो दो चीज़ें जाती हैं इसमें, या तो वहाँ अंदर रिपोर्ट जाएगी, या हमें यहाँ पे बेवकूफ़ समझा जाएगा। या तो चेकिंग करना है तो प्रॉपर करो भाई, ठीक ठाक उसको लगे कि हाँ यार चेकिंग बराबर कर रहा है, या फिर मत ही करो, ठीक है। ये चीज़ें मेन गेट वालों के लिए, जो भी लोग गेटों पे होते हैं, ठीक है। गार्ड बेशरम, गार्ड सावधान, गार्ड बेशरम, गार्ड सावधान। चलो सल्यूट, सल्यूट बढ़िया से करो, कोई ऐसे ला रहा है यार, आराम से, हाँ सल्यूट झटके से होता है भाई, और सल्यूट मार दिया तो एकदम टकाटक होनी चाहिए, एकदम बस सामने वाले को लगना चाहिए, है ना, ऐसे हाँ। सल्यूट डाउन, सल्यूट, इतना आगे भी नहीं करना है, आप यहाँ कर रहे हो ये शेर बहादुर साहब, ऐसे लाओ, सामने लाओ,
हाँ ये गार्डों का एकदम टकाटक होना चाहिए भाई। सैल्यूट डाउन गार्ड बेसरम। क्या क्या हुआ है वो आप लोग वहाँ पे जाके पूछ लेना। आज कुछ भी नहीं रुका है, लोडिंग भी कंटिन्यू चल रहा है, अंदर प्लांट में हिल ही नहीं पा रहे हैं बंदे आज। मैंने बोल दिया भाई अभी नहीं हो पाएगा ऐसा, इसमें फिर ऑब्जेक्शन हो जाता है, फिर अगला कहेगा मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, फिर ऐसे माहौल ख़राब हो जाता है। तो ऐसे माहौल ख़राब करने वाली चीज़ें नहीं करनी है। इमरजेंसी हो गया 15-20 मिनट लेट हो गए चलेगा, ये नहीं कि मैं सुबह 7 बजे आऊँगा शाम को 4-5 बजे काम है बोल के चला जाऊँगा। तो एक दिन हो सकता है, ये नहीं कि रेगुलर ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर इससे अगला बोलेगा माहौल ख़राब हो जाता है। और किसी को कोई दिक्कत है? कैसे हैं सभी लोग? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ थोड़ा ज़ोर से नहीं बोल पा रहे हो यार, गार्ड की ड्रेस पहनी है, बेल्ट कैप पहना है। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। मेरी आवाज़ ज़्यादा है ना? सबसे मेरी आवाज़ ज़्यादा है। अरे पहले लंग खाली मुझे। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। ठीक है साहब बोलो यार, बढ़िया है सर, एक जैसा बोलो, बढ़िया है सर। जोर से बोलो, हिला दो, इनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे गार्ड आ गई है। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया साहब। बढ़िया। हाँ थोड़ी आवाज़ आई है अभी थोड़ी आई है। राम सिंह साहब ऐसे नहीं होता है, गार्ड हैं हम लोग, हमारे ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पे डिपेंड है। कंपनी की बाउंड्री से लेके कंपनी के अंदर तक का सारा जिम्मेदारी हमारे गार्ड के ऊपर है। ऐसे नहीं होता है कि बस हो गया काम चला लो, यहाँ पे घंटा गिन के चले जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, किसी एक की वजह से पूरा गार्ड को फिर झेलना पड़ता है, हमको भी सुनना पड़ेगा, हमारे ऊपर जितने हैं एसओ साहब सबको सुनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मिलजुल के काम करना है। और किसी का कोई पॉइंट है, किसी को कोई परेशानी, सर दर्द बुखार, बैठने में जगह नहीं मिल रहा हो या खड़े खड़े थक रहे हो, कोई इस तरह की परेशानी होगा तो बता देना, ठीक है। खाली ये नहीं है बस हम यहाँ पे बेसराम सावधान करें, टाइट ही करने की बात नहीं है, हम अपने बारे में भी सोचेंगे कि हमें क्या अच्छा हम कर सकते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा होगा। हम अपने बारे में भी सोचेंगे, कंपनी के बारे में भी सोचेंगे, बाकी कुछ नहीं है। बहुत लेट हो गया है, सुपरवाइज़र साहब को दे देते हैं अभी आप लोगों को।